हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बढ़िया होंगे और हम भी मस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं लौकी की बर्फ़ी की एक बहुत ही बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए, जिस तरीक़ा से हमारे गांव में सभी लोग बनाते हैं उसी तरीक़ा से, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे, कोई झंझट वगैरह नहीं। तो लौकी को कट करके और बढ़िया से इसे छील लेंगे हम। ये टाइट है थोड़ी, कहते हैं थोड़ी टाइट लौकी हो तो उससे बढ़िया और बनती है, सफ़ेद भी रहती है। ज़्यादा मुलायम हो तो उसका कलर तो मतलब थोड़ा काला सा हो जाता है, या फूड कलर ऐड करते हैं थोड़ा ग्रीन कलर, तो देखने में ठीक लगती है ना, वरना थोड़ी काली सी हो जाती है। और टाइट हो तो बढ़िया से सफ़ेद सी रहती है, एकदम बढ़िया। तो मैंने छील कर धो भी लिया है, इसे टुकड़ों में मैंने इसे छील पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है ये। तो अब हम इसे ये कद्दूकस करेंगे इससे। और ये जो है ना, मतलब कि जब मुलायम हो तो लचक मार जाती है इधर उधर इधर उधर, और जब टाइट लौकी हो तो एकदम से बढ़िया लच्छों में ये कद्दूकस होती है। बहुत आसानी से हो जाती है कद्दूकस, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखियो कितनी प्यारी एकदम लच्छेदार कद्दूकस हो रही है ना। तो सारी लौकी को मैंने इस तरीक़ा से ग्रेट कर लिया है, ये देखो। और मैंने इसे धो भी लिया है, साफ़ करके लिया है मैंने। तो चलिए अब हम चलते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया था, अब रखेंगे हम इस पर कढ़ाई और डालेंगे घी। घी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, वैसे तो नहीं मतलब ज़्यादा खा पाते हैं, तो हम बर्फ़ी में ज़्यादा डालेंगे। ये से थोड़ा मेल्ट होने देंगे, इस तरीक़ा से ये पिघल जाए, फिर हम इसमें लौकी डालेंगे। और हमारे यहाँ आपको लग रही होगी ना, बारिश भी होने लगी थी। तो हम एक हाथ से तो छाता पकड़े हैं और एक हाथ से ये काम कर रहे हैं। और मैंने इसे बढ़िया से मतलब चला दिया था, और इसे हम थोड़ा ढक ढक के पका रहे हैं ताकि ये जल्दी हो जाए। बारिश होने लगी थी। ये देखो, इसमें काफ़ी पानी छूटता है, ये धो के और डालते हैं तो और भी पानी छूट जाता है। तो इसे मैंने कई बार इस तरीक़ा से धो धो के, सॉरी मतलब कि ढक ढक के पकाया मैंने, तब जाके ये पानी पूरा ख़त्म हुआ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, मीठी वगैरह उस हिसाब से डालें। तो जैसे ही मैंने चीनी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, तुरंत ये मेल्ट होती जाएगी। जैसे ही लौकी में मिक्स होगी, अपने आप पिघलती जाएगी। 2 मिनट के अंदर एकदम पिघल जाती है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, इस तरीक़ा से पूरी चीनी जो है हमारी मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। और अब लगेगा टाइम इसमें। अब करना क्या है कि इसे बराबर चलाना है। अगर आपने बंद कर दिया ना, तो ये लग बहुत जल्दी जाती है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखो काफ़ी टाइम लगा है इसमें। ये बबल्स आने इसमें शुरू हो गए हैं, ये देखो। आपको लग रहा है ऊपर ये मतलब पानी सा क्या है, तो ये जो मैंने घी डाला था वही ऊपर आ गया है। और इसे बराबर चलाने मतलब चलाते रहना है, नहीं तो ये लग जाएगी तली में। और जब चूल्हे पे बनाए तो बढ़िया बनती है और जल्दी भी बने, गैस पे और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीक़ा से इसे हम चलाते रहेंगे बराबर, ताकि आसानी हो बनने में और लगे भी ना नीचे, और इसका कलर भी मस्त आए। आप अगर कलर यूज करना चाहें तो यहीं पे आप कलर भी ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो वो कलर डाल सकते हैं। फ़िलहाल हम कुछ नहीं डालेंगे, मैंने बोला ना कि मैं बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से बनाएंगे आज। तो इसको इस तरीक़ा से हम चलाते रहेंगे ताकि ये मतलब लगे ना चारों तरफ। बारिश होने लगी थी तो मैंने चूल्हा अंदर रखना पड़ा मुझे। और ये इस तरीक़ा से साइड से भी हम चलाते रहेंगे ताकि साइड पे चिपके ना, और चलाते रहेंगे इसको। ये बहुत झंझट वाला काम है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। जब चीनी पिघल जाती है ना, उसके बाद ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो इतना टाइम नहीं लगता है, जब चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। चलाते चलाते मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें यानी कि टाइम वो नहीं आया है जब हम आगे कोई स्टेप शुरू करें। तो चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो, मुझे लगभग ये पूरी बनाने में 2 ढाई घंटे से ज़्यादा शायद टाइम लगा था, क्योंकि बारिश भी होने लगी थी।
तो उसकी वजह से ये देखो अब जाके थोड़ी थिक हुई है ये, इसको मतलब देखने में लगने लगी है ये काफ़ी थिक हो चुकी है ये देखो। तो मम्मी ने कहा इसमें घी बहुत ज़्यादा है, ये निकाल लो, क्योंकि जिस थाली में हम जमाएंगे बर्फ़ी उसी में हम निकाल रहे हैं। लगाने जा रहे थे घी तो मम्मी ने कहा इसमें ज़्यादा है, इसी से निकाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा था ये देखो घी। 2 थाली में मैंने डाला वही घी। उसके बाद मैंने खोया मिलाया इसमें। खोया मावा पता नहीं क्या अंतर होता है, हम नहीं बता सकते। कल हमारा मोबाइल भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो ये दूसरे दिन की शूट है, ये लास्ट वाली, ये जम चुकी है और 60 से हमारा घी है ये। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, वीडियो नहीं मतलब पूरी शूट कर पाए थे। तो आज मैंने शूट की है, ये जम चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू लेंगे। चाकू से अब आप अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग इसके पीस बना सकते हैं। गोल, लंबे, चाकूटे, जैसी मर्जी हो आपकी उस तरीक़ा से कट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इस तरीक़ा से इसके कट लगा लेंगे। इस साइड से पहले एक तरफ से लगा लेंगे कट, और ये कट लग गए हैं। अब हम अपोजिट साइड से इसके कट करेंगे इस तरीक़ा से। सेम उसी तरीक़ा से इस तरफ भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारे पीस कट कर रेडी हैं। और खोया बता रही हैं मम्मी थोड़े ज़्यादा था, इसकी वजह से थोड़ी सी गीली हो गई है हमारी बर्फ़ी। खैर कोई बात नहीं, फिर भी पीस इसके निकल रहे हैं, ये देखो बहुत आसानी से इसके पीस निकल आ रहे हैं। थोड़ी हल्की सी नीचे से गीली है, ऊपर ठीक है। अगर फ्रिज में रख देते तो और भी बढ़िया बन जाती। ये देखो पीस निकल आते हैं इसके आसानी से। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय शंकर की।